हेलो दोस्तों, कैसे हो? देखो, मैं वही हूँ जिसने इन 25-6 महीनों में अपने आप को बदलने का एक मोटिव लिया है, एक प्रण लिया है। और इसमें आप लोगों का साथ चाहिए यार, क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो मैं कहाँ से इन 6 महीनों में अपने आप को बदल पाऊंगा। ठीक है, देखो, 6 महीने में से 1 महीना गया, 1 महीने में से भी दूसरे महीने के 13 दिन जो है वो जा चुके हैं। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है इन 6 महीनों में से, जिसमें हमें अपनी लाइफ को बदलना है और सब कुछ बदलना है। ठीक है, वैसे तो सब कुछ पहले से चल रहा था, बट इन 6 महीनों में हमें कुछ अलग करके दिखाना है। मतलब एक लेवल से चल रहा था, अभी ग्राफ ऐसा अभी तक नहीं गया है, तो अब ऐसे ग्राफ को लेकर जाना है ना। और हमें अपनी फेस वैल्यू बनानी एक तरीके से, इसलिए हमने इन 6 महीनों का ये चैलेंज लिया है। ठीक है, भले हमने 1 महीने कुछ ना किया हो, हमने इन बचे हुए 13 दिनों में भी कुछ ना किया हो, बट जब भी हमारे मन में ये विश्वास है कि हाँ, हम कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं तुमको एक बात बताऊं। हाँ, पता है, बहुत सारे लोग अपने घर से कितना दूर रह सकते हैं। सोच के दिखाओ कितना दूर रह सकते हैं कि वो लोग काम करने के लिए, ऐसे ही नहीं कि घूमने के लिए चले गए। कुछ लोग हैं जो कि अपने घर से कितना दूर रह सकते हैं। तुम कहोगे कि 2-3 घंटे की दूरी पर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, और इससे ज्यादा क्या करोगे? ठीक है, बट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं। मतलब मैंने खुद उन लोगों से पूछा है जो कि अपने घर से न जाने कितने किलोमीटर दूर रह रहे हैं सिर्फ काम करने के लिए, है ना। अब क्या काम करने के लिए, वो भी मैं तुमको बता देता हूँ पूरी स्टोरी की, आखिर ये बात मुझे कहाँ से पता लगी। अभी कुछ दिनों पहले मैं अहमदाबाद गया हुआ था किसी काम से। तो वही अहमदाबाद क्या हुआ था, मैं पूरा जनरल से गया हुआ था, जाते समय भी और आते समय भी, है ना। तो जाते समय तो बढ़िया, मतलब सीट मिली थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से गए थे। बट लौटते समय क्या हुआ, वहां से बहुत भीड़ भाड़ थी, है ना। और रक्षाबंधन का टाइम था, तो लोगों का क्या था कि सबको अपने घर जाना था उस टाइम, है ना। और मैं जिस ट्रेन से आ रहा था वो एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन थी, मतलब वीक में सिर्फ एक बार चलती थी। और उस ट्रेन में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे जो कि सिर्फ अपने घर जा रहे थे रक्षाबंधन मनाने के लिए। अब आप खुद सोचो कि वो ट्रेन, जो ट्रेन हफ्ते में एक बार चलती है और बिहार जाती है, बहुत दूर जाती है, मतलब बहुत सारे राज्यों को कवर करती हुई वो ट्रेन जाती है। और मैं शुरुआत में बैठा था उस ट्रेन के डब्बे के सबसे आखिरी वाले बोगी में, जो कि विकलांग वाला डब्बा होता है। विकलांगों में से भी जो महिलाओं वाला डब्बा होता है ना, उसमें मैं बैठा हुआ था, है ना। अब बैठा हुआ था तो भाई भीड़ उसमें इतनी थी कि सीट तो पहले से भरी हुई थी, और मैं ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचा था लास्ट मोमेंट पे, है ना। तो भाई ट्रेन तो मिल गई थी, हम अंदर बैठे। तो भाई ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से अहमदाबाद से निकली, और कुछ दूरी पर चलने के बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों से मुलाकात वहां पर हुई। हम लोग नीचे ही बैठ गए थे, मतलब मैं अकेला ही था वहां पर, तो मैं अकेले ही गया था किसी काम से। तो हम नीचे बैठ गए, ठीक है। अब नीचे बैठने के बाद, जब हम नीचे बैठते हैं तो हम एक दूसरे से नॉर्मली पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो ना। तो भाई मैंने भी एक लड़की से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने ये कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मेरी मतलब एक ट्रेन छूट गई है ऑलरेडी। दरअसल ये 2 ट्रेन थी जो कि एक ही रूट पे जा रही थी, बस आगे से इनका रूट बदलना था, सुबह जाकर रूट बदलता, हम लोग रात में बैठे थे, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि हमारी ट्रेन छूट गई है और हम इस ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो कह रहे हैं कहीं जा नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपने काम से लौट रहे हैं। मतलब काम से, मैं समझ गया कि हाँ, ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। अहमदाबाद में क्या है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज, काम धंधा वहां पर बहुत है ना। तो वो लड़के क्या कहते हैं कि भाई, एक लड़का था, लड़के नहीं थे वैसे, तो बहुत सारे बैठे हुए थे, सभी लोग अपने घर पर जा रहे थे। पर मैं एक लड़के से बात कर रहा था, उसने कहा कि मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। तो घर पर जा रहा हूँ, तो मैंने पूछा कहाँ पे है तुम्हारा घर, तो उसने कहा कि दरभंगा के मतलब आसपास ही है। और वो ट्रेन भी दरभंगा ही थी, दरभंगा के नाम से ही वो ट्रेन थी, सारे जनरल उसमें बोगियां थी, है ना। मैं लास्ट वाले डिब्बे में बैठा हुआ था। तो उसने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, रक्षाबंधन पे घर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब ऐसी नॉर्मल बातचीत चलती रही, तो मैंने कहा कब पहुंचोगे तुम घर, तो उसने कहा कि आज का दिन, मतलब रात में बैठे ट्रेन में तो रात पूरी, कल का दिन पूरा, और अगले दिन ही रक्षाबंधन था, कल का दिन पूरा, उसके बाद परसों जाकर वह सुबह अपने घर पर पहुंचता। तो उसने ऐसा बताया, मैं सुनते ही रह गया, मन का ना जाने भाई कितने दूर लोग अपने काम के लिए रह रहे हैं। देखो, एक घूमने वाली बात अलग रहती है कि हम घूमने गए थे बहुत दूर, तो वो घूमने वाली बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लोग अपने घर से सिर्फ काम करने के लिए कितना दूर दूर यहाँ पर रह रहे हैं। और मैंने पूछा कि साथ में और कोई भी रहता है कि मतलब पूरी फैमिली वहीं पर रहती है, तो उन्होंने बताया पूरी फैमिली वहीं पर रहती है, और वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उनके दोस्त वगैरह रहते हैं। और मैंने कहा सैलरी पूछी, तो सैलरी उसने बताया कि 15-20 हज़ार रुपये मिलती है, मतलब 15-20 हज़ार ये पूरा बन पाता है ना। तो उसने कहा कि देखो, हम 15-20 हज़ार के लिए अपने घर से कितना दूर रहते हैं, 15-20 हज़ार ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। इस 15-20 हज़ार में से भी उनका खाने पीने का खर्चा और भी बहुत तरह का खर्चा होता है, जो कि निकल, मतलब
अलग हो जाता है। उसमें से भी 10,000 बहुत मुश्किल से उन लोगों को बच पाते हैं। उसमें से भी वो कभी-कभार कुछ ना कुछ खर्च कर देते हैं और इसी पैसे में से उन्हें अपने घर पर भी यहाँ पर भेजने रहते हैं। तो भई उस वक़्त जो मैंने उनकी जो स्टोरी सुनी ना, तो भई मेरे को सुनकर रह गया कि यार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसे एक सजेशन भी दिया, मैंने कहा आजकल तो बहुत जगहों पर काम है, बहुत सारे मॉल्स हर जगह पर खुल गए, तो अपनी ही सिटी के आस-पास कोई जगह देखो और वहाँ पर काम करो। इतना दूर आने की क्या ज़रूरत है? तुम अपने घर से अहमदाबाद इतनी दूरी पर रह रहे हो, हाँ, चलो ज़्यादा पैसा मिलता तो भी ठीक था, पर 15-20 हज़ार के लिए तुम अहमदाबाद में रहकर काम कर रहे हो, अपने घर से इतना दूर कि तुम्हें पहुँचने में ही वहाँ 48 घंटे लगते हैं। तो मुझे ये जमा नहीं, तो मैंने उसको सजेशन दिया, वो उसकी मर्ज़ी है भई वो काम वहाँ पर ढूँढे या ना ढूँढे। बाकी उसे 5-6 साल हो गए हैं अहमदाबाद में काम करते हुए, जो वो लड़का था। ये एक स्टोरी के जैसे आप लोग समझो, है ना? तो वो लड़का भई मतलब जो भी था, वो बहुत बड़ा था मेरे से। बस मैं ऐसे ही नॉर्मली जब हम ट्रेन में बैठते हैं, तो किसी से अगर बात करने लग जाएँ, तो एक-दूसरे के बारे में सारी चीज़ जान लेते हैं। तो मैंने भी बस वैसे ही जान लिया और यही पूरा स्टोरी के रूप में आपको समझा दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कि अपने घर से 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए इतना दूर रहते हैं कि उन्हें अपने घर पर लौटने के लिए 48 घंटों से भी ज़्यादा का समय लगता है। और सिर्फ़ ट्रेन ही उनका माध्यम रहता है, वो भी जनरल का डिब्बा, क्योंकि वो स्लीपर में या एसी कोच में सफ़र करेंगे तो उनकी सैलरी का ना जाने कितना हिस्सा उस टिकट में चला जाएगा। इसलिए वो लोग जनरल में सफ़र करते हैं, ताकि उनको जो है ज़्यादा पैसा पे ना करना पड़े और वो अपने घर पर भी यहाँ पर पहुँच जाएँ। तो भाई दुनिया में ना मुश्किलें बहुत हैं, मुसीबतें बहुत हैं, बस लोग हैं अपनी-अपनी ज़िंदगी यहाँ पर चला रहे हैं। तो भाई तुम्हारी लाइफ़ कैसी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं तुमसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये जस्ट एक स्टोरी थी, मतलब रियल स्टोरी, जो कि अभी 1 हफ्ते पहले की है, जब मैं अहमदाबाद से लौट कर आ रहा था, तो मुझे ये सब पता लगा, ठीक है? बाकी मैं शॉक हुआ ये सब सुन के। बाकी तुम्हें कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तुमसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और हमारी 6 महीनों की जर्नी में हमारे साथ देना।